एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री किसानों के सम्मान की बातें करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ सरकारी कर्मचारी अपनी पावर का गलत उपयोग करके किसानों के हकों पर डाका डालते हैं और किसानों पर अपनी सरकारी ताकतें दिखाते हुए उन पर हाथापाई करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही मामला फतेहाबाद का सामने आया है, जहां बीते 3 वर्षों पहले किसान निधि सम्मान योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई इस सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ किसान फतेहाबाद तहसील पर पहुंचे, जहां पर तहसीलदार द्वारा और तहसीलदार के अर्दली द्वारा उन किसानों से हाथापाई की गई और उसके बाद उन किसानों से वहां से जाति सूचक शब्द कहकर उन लोगों को वहां से भगा दिया। इस तरह की हरकतें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी सरकार की योजना को विफल कर और किसानों के साथ इस तरह की हरकतें कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। गाँव में क्या मामला है आपका जो सर, हमारा मामला ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लिए मैं फॉर्म भरवाने के लिए लेखपाल के पास आया था। उस दिन मंगल दिवस था, 11/6/19, समय 11:30 बजे का था। साहब मैं सभा कक्ष में मैं घुस रहा था। उस टाइम पे रामलाल उस तहसीलदार के अर्दली ने मेरे साथ धक्का मुक्की अन्य किसान के साथ में फिर भी घुस गया। फिर तहसीलदार साहब ने अपनी सीट से उठकर लात घूंसा मारा, जाति सूचित शब्द किए, फिर भी अपने प्रभाव से 7 घंटे में थाने में बंद करवा दिया। ऐसा क्यों किया गया आपके साथ? साहब पता नहीं है, अर्दली बोला जो 1.5 चमार है उसको अंदर नहीं घुसने दिया। सर मैं प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि की ये फॉर्म तो किसी जाति का हो उसके लाभ लेने के लिए किया है। सर मैं डीएम साहब के यहाँ गया था और एसएसपी के साहब के यहाँ गया था। साहब मैंने फिर न्यायालय में मैं केस डाल दिया है। फिर हमारे यहाँ न्यायालय में बयान हुए, वो बयान फिर हमारे सीओ साहब के यहाँ हुए, फिर दोबारा फिर बयान हमारे सीओ साहब के यहाँ हुए। उसके साथ में हमारे दूसरी बिरादरी के सीताराम है, पुत्र चिंगाराम निवासी मुरावल, उसके बयान हुए थे। बयान में वो बयान हुए, उसमें फेरबदल ब्रजेश यादव सीओ के पेशकार ने फेरबदल कर दिए। आज मुझे तारीख पे मालूम पड़ी है सर, आज मेरी तारीख थी। विगत 3 वर्षों से किसान अपनी परेशानी को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन हो या अन्य अधिकारी गण सभी के डर से मायूस होकर अब किसान शिवचरण ने कोर्ट की शरण ली है। सीताराम जी, क्या मामला था आपका? मामला मंगल दिवस में गए थे, सम्मान निधि फॉर्म में भरवाने के लिए गए थे हम। शिवचरण मेरे साथ भी था। शिवचरण अंदर घुसने उसमें जा रहा था सभा कक्ष में, अंदर गए थे। रामलाल अर्दली तहसीलदार के थे, उन्हें धक्का मुक्की मारपीट करी थी, अंदर जाने के लिए मना करी थी। अंदर जा रहे थे तब तक तहसीलदार साहब आ गए, कुर्सी पर आके उन्हें लात जूते दिए थे और गाली गलौज दी। उन्हें उल्टी सीधी बात करी, ढेड़ मार करके बात कर रहे थे। फिर अब आगे आपके सामने घटना थी? हम सामने घटना थी। हम फिर उसके बाद हम वहाँ पे सीओ साहब के यहाँ आए थे। कल हम गवाही बुलाए थे कि गवाही देने के लिए हम सीओ साहब के यहाँ गए थे। हम सीओ साहब से हमने गवाही दी थी। गवाही मैंने सब कुछ बढ़िया पहले लिखा दिया था, फिर उसके बाद दोबारा उनने चेंज करा दिया था। सीओ साहब को आपने बताया था कि घटना को मैंने देखा था अपनी आंखों से? सीओ साहब के यहाँ मैंने कहा कि मैं मौजूद था, मैं उस टाइम मेरे सामने की बात मामला हुआ है जो हुआ से। उसके बाद में सीओ साहब ने पेशकार ने बुलाई थी हमारी, पेशकार ने फिर उन्हें पूरी हमने लिखा दी थी कि ऐसे ऐसी घटना हुई हमारे सामने। वो घटना उनने फिर दोबारा बदल के फेर के उनने उल्टी कर दी थी, उल्टी भेजी दोबारा। फिर उनने आपका कहने का मतलब ये कि आपने लिखाया कुछ ना हुआ कुछ हुआ। कोर्ट पहुंचने के बाद किसान शिवचरण व सीताराम के केस को लड़ रहे वकील दीपक बाबू ने बताया कि जिस तरीके से एक तहसीलदार व तहसीलदार के अर्दली द्वारा छोटी सी सोच रखने जैसी घटना को अंजाम दिया गया है वह काफी निंदनीय है, लेकिन बावजूद उसके जो पुलिस प्रशासन हमेशा गरीब और असहायों के लिए तत्पर खड़ी रहती है, जब वही रक्षक भक्षक बन जाए तो गरीब और असहाय लोग क्या करेंगे। दीपक बाबू एडवोकेट है और मैं जिला एवं सत्र न्यायालय आगरा पर प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो लोग शिवचरण और सीताराम आए हुए हैं, आज शिवचरण जी की तारीख थी। इनके साथ एक वारदात हुई थी 11 जून 2019 को फतेहाबाद तहसील के अंतर्गत तहसीलदार कृष्ण मुरारी दीक्षित व रामलाल अर्दली ने इनको मारा पीटा था और इनसे जाति सूचक शब्द ढेर चमार कहे थे
और थाने पे बंद भी कराया था। उसको लेके मीडिया एवं समाचार पत्रों में ये खबर प्रकाशित हुई थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पेपर में भी निकला है कि इसमें लिखा है तहसीलदार पर मारपीट का आरोप, हंगामा, और ऐसी ही तमाम पेपर मेरे पास मौजूद है। और उसको लेके एसएसपी से भी मिले, लेकिन मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, तो शिवचरण को न्यायालय आकर 156(3) से मुकदमा डालना पड़ा, जो यहाँ कंप्लेंट में टीट होने के बाद 202 की विवेचना के लिए गया हुआ था। तो 15 दिसंबर 2021 को गया हुआ था यहाँ से आदेश SC/ST कोर्ट से। तो वहाँ इनके जैसे बयान हुए, इनके तो सही बयान हुए शिवचरण जी के, लेकिन इनके जो गवाह हैं दूसरी जाति के सीताराम जी, इन्होंने अपना बयान वहाँ सही लिखाने के बावजूद भी वहाँ के फतेहाबाद CO के पेशकार ब्रजेश यादव व CO साहब ने तोड़ मरोड़ कर और घटना को डिनाई करते हुए भेजा है। ये हमें आज कोर्ट में बयान आने के बाद पता चला है। पुलिस इस तरीके का कार्य कर रही है, SC/ST का लोगों का उत्पीड़न कर रही है। ये सही बात नहीं है पुलिस की, और पुलिस के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और संविधान के अनुसार ही उन्हें रहना चाहिए।